कोर्ट ने इस पे जो उसका वकील था लेडी का, उसको भी फटकार लगाई अच्छी तरह से। और जो ऑर्डर किए उनको मैं बताऊं जो बड़े विशेष हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं और इस बार एक बहुत ही रोचक केस है सुप्रीम कोर्ट में जिसकी हम बात करेंगे। और इस केस में का जो टाइटल है वो विक्टोरिया बासु वर्सेस द स्टेट ऑफ बंगाल एंड अदर्स है और WP है नंबर 1292023। ये एक बच्चे की कस्टडी का मैटर है जिसमें विक्टोरिया बासु एक रशियन सिटीजन है, लेडी है। इसने शादी की शाइकत बासु से और इसके बाद ये इन दोनों का आपस में विवाद बढ़ा और ये एक दूसरे से अलग रहने लगे। इसमें विक्टोरिया बासु अपने बच्चे की, उस लड़के की कस्टडी के लिए कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सुनने के बाद निर्णय किया कि भाई 3 दिन, सोमवार, मंगल, बुधवार, 3 दिन माँ के पास बच्चा रहेगा और बाकी दिन पिता के पास रहेगा। तो ये निर्णय हुआ। अब इसकी स्टोरी क्यों इंटरेस्टिंग हुआ ये कि इसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा निर्णय दिया है कि जो रूल्स ऑफ लॉ है इस कंट्री का, वो जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, जो डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटी होती है, उस इम्यूनिटी से ऊपर है। जो लॉ है वो उससे ऊपर है, जो एक बहुत ही अलग किस्म की बात नज़र आती है। इसलिए ये निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमने तो सुना था कि जो एम्बेसी होती है, उस एम्बेसी जो है फॉरेन टेरिटरी टाइप है और उसमें कोई अंदर नहीं जा सकता, वहाँ से उनको इम्यूनिटी है, वो जो मर्जी करें वगैरह वगैरह। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है और ये बच्चे का सवाल है। इसमें हुआ ये कि जो ये निर्णय हुआ था, उस निर्णय के बाद में ये 4 जुलाई 2025 को ये औरत देखी गई रशियन एम्बेसी में। एक रशियन डिप्लोमेट के साथ में एंट्री कर रही थी रशियन एम्बेसी में, पीछे के दरवाजे से। और इसमें जो एलिगेशन लगा है वो ये है कि उस रशियन डिप्लोमेट के साथ इस रशियन लेडी के संबंध भी हैं, ऐसा इसमें कहा भी गया है। तो कोर्ट ने इसका बड़ा भारी संज्ञान लिया जब जो पति है सुप्रीम कोर्ट में गया कि साहब आपने तो ऑर्डर किया था कि 3 दिन उसके पास रहेंगे और बाकी दिन मेरे पास होगा लड़का, पर वो तो उसको लेके गायब हो गई है और मैंने उसको जो है वहाँ पे देखा गया है। तो कोर्ट ने इस पे जो उसका वकील था लेडी का, उसको भी फटकार लगाई अच्छी तरह से। और जो ऑर्डर किए उनको मैं बताऊं जो बड़े विशेष हैं कि एक तो उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस अथॉरिटी बिना टाइम खोए हुए कमिश्नर पुलिस को आदेश दिए हैं उस बच्चे को ट्रेस करे और ट्रेस करके अनकंडीशनल कस्टडी उसके फादर को दे दे, पूर्ण रूप से उसकी कस्टडी उसको दे दे। ये अनकंडीशनल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और होम अफेयर लुकआउट नोटिस जारी करे। लुकआउट नोटिस होता है कि जिसमें कोई देश से बाहर नहीं जा सकता। जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वो देखा जाता है कि इस नाम का लुकआउट में तो नहीं है। अगर लुकआउट में है तो वो देश छोड़ के जा नहीं सकती किसी भी एयरपोर्ट से।
लुकआउट नोटिस करे और वो जो रशियन मदर है वो किसी भी तरह से देश नहीं छोड़ के जा सकती, ये आदेश किया। और उस रशियन मदर को मिलने पे उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए और एमईए के लोग जो है वो रशियन एम्बेसी को बात करें और जो दिल्ली पुलिस है वो उसमें अंदर घुस के सर्च करे। इसमें एम्बेसी को भी कहा है कोर्ट ने कि भाई आप सहयोग करें, असिस्ट करें दिल्ली पुलिस को इस मैटर में। अब दिल्ली पुलिस ने कहा है कि भाई अगर ये सबूत मिले कि इस सारे प्रकरण में उस डिप्लोमेट का हाथ है तो उसके खिलाफ भी मामला तो बनता है। उन्होंने जो उस लेडी का वकील था उसको बहुत झड़कते कहता है कि आप लोग सब कुछ जानते हो, कहाँ है, क्या है, कैसे बात, और आप शरारत कर रहे हो, आप ये ना समझ ले कि आप अछूते हो, आपके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इसमें बड़ा अच्छा ऑर्डर आया है, इन्होंने ये बात कही है। और इस बात में जो महत्वपूर्ण बात है कि जो जॉइंट कस्टडी बच्चे को दी गई थी अब केवल फादर के लिए कर दिया, उसको जाने के लिए मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि साहब ये जो है कानून, ये दूसरे कानून के ऊपर जो है कि जो इम्यूनिटी मिलती है उनको उससे ऊपर है और बच्चे को ट्रेस करना है और करके उसको पेश करना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है दोस्तों। अब इस तरह के केस में इस तरह की डायरेक्शंस भी मिल सकती हैं। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।